जय श्री कृष्ण। सभी संत महंत और श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्तों को हमारा सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। परमात्मा शब्द नहीं जो तुमको किताबों में मिलेगा, यहाँ परमात्मा मूर्ति भी नहीं कह सकते जो हमको मंदिरों में मिलेंगे। यहाँ परमात्मा इंसान नहीं जो हमें समाज में मिलेगा। परमात्मा तो जीवन है जो हमें हमारे भीतर ही मिलेगा। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता तो नहीं है, परंतु परमात्मा ने हमें ये भी कहा गया हुआ है कि कलयुग के अंदर तीर्थ करना बहुत आवश्यक है। जितना ही हमें श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने एक वचन अनुसार बताया हुआ है कि हमें स्मरण करना आवश्यक है, उतना ही तीर्थ स्थानों पर जाना भी ज़रूरी है। अब तीर्थ स्थानों पर जाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होगा, स्मरण करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, या भक्ति करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, या अमृत वेला में उठने से क्या लाभ प्राप्त होगा। इन सारी चीज़ों को जब हम एकत्रित करते हैं तो हमारे मन में ये विचार बहुत अनेक प्रकार के उठते हैं कि कौन सा कार्य किस समय पे किया जाए और कौन सा कार्य किस समय पे ना किया जाए। तो सबसे पहला कार्य परमात्मा ने क्या बताया हुआ है, मोह ममता, संबंधियों का त्याग, गृहस्थियों का त्याग, अपनी इंद्रियों को एकत्रित रखना, अपने मन को वश में रखना, स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनी, जब ये चीज़ें एकत्रित होती हैं तो वहाँ पे जाके परमात्मा का वास होता है। अब परमात्मा का वास होता है, हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ पे स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनी सारी चीज़ें एकत्रित हो जाती हैं बस परमात्मा हमें वहीं पे प्राप्त होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा को देखने के लिए हमें एक प्रेम की नज़र चाहिए। अगर परमात्मा को देखना ही है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम मंदिरों में जाएंगे, हम मठ मंदिरों में जाएंगे, हम दुनिया भर के मंदिरों में जाएंगे और फिर जाके परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा कदापि नहीं है। अगर परमात्मा की वाक्य में प्राप्ति चाहिए तो परमात्मा से प्रेम करिए। अब मीराबाई जी थे, परमात्मा से प्रेम इतना था कि उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं थी। श्री कृष्ण महाराज जी को उन्होंने अपने दिल में ही जगह दे दी थी और अपने दिल में, अपने भीतर, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी इतने विराजमान थे। हम तो ये कहते हैं कि मीराबाई जी का उद्देश्य भी हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हम उनकी बात करने के योग्य भी नहीं हैं कि हम उनकी बात भी करें या हम उनकी व्याख्यान भी करें। जैसे परमात्मा के इतने प्रिय भक्त, इतने उत्तम प्रकार के जो 8 प्रकार के भक्त बताए गए हुए हैं, वैसे तो हम कदापि बन नहीं सकते, परंतु हमें प्रयास ज़रूर करना चाहिए। हमें हमारे 5 अवतारों से कुछ ना कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। लीला चरित्र जब हम खोलते हैं, उसको देखते हैं, तो उसमें हर चरित्र में, हर एक अवतार में, श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने, श्री चक्रपाणी महाराज जी ने, श्री गोविंद प्रभु बाबा जी ने, या हमारे स्वर्गीय श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हमें अनेक प्रकार की लीलाएं करके हमें बहुत कुछ सिखाने का उन्होंने प्रयत्न किया हुआ है। परंतु हम मनुष्य इतने अज्ञानी हैं और हम ये कह लेते हैं कि हमारे भीतर वो परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने का हमारे अंदर शायद अधिकार ही नहीं है। परमात्मा ने तो अपनी तरफ से कोई कमी पेशी नहीं रखी है हमारा उद्धार करने की, लेकिन हम मनुष्य, हम शायद अपना उद्धार करना ही नहीं चाहते। हमें कभी कभी ऐसा लगता है शायद हमें 84 योनियाँ भोग कर, हमें इतने नरकों को भोग कर, इतने पशु पक्षी भी बन गए, सब बन गए, इतने जन्म हमारे बीत गए, इतने कष्ट सहन हमने किए,
कुछ करने के पश्चात भी परमात्मा बार बार बता रहे हैं कि हे मनुष्य तू जाग। अमृत वेला में उठने को कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने को कहते हैं, भक्ति करने को कहते हैं, स्मरण करने को कहते हैं, चिंतन करने को कहते हैं, ध्यान लगाने को कहते हैं, अपमनन करने को भी कहते हैं। परंतु हमें नींद इतनी प्यारी है कि हम उठना ही नहीं चाहते, या कई बार ऐसा हो जाता है भूल भुलेखा में हम उठ भी जाते हैं, लेकिन उठकर हम फिर से क्या करते हैं, अरे नींद बहुत आ रही है, फिर से हमने सो जाना है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हमें उठाते नहीं है। परमात्मा हर एक व्यक्ति को, हर एक जिन के मुख पे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी का, श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज जी का नाम है, इतना उत्तम प्रकार के उनके हमें नाम प्राप्त हुए हैं, हम वह भी नहीं लेते। उन्होंने तो हमें इतनी आज्ञा दी हुई है कि तू चलते फिरते उठते बैठते, तो कोई भी कार्य कर रहा हो, अगर संसार में उन्होंने हमें भेजा है तो उसके साथ साथ हमें एक विधि भी बतलाई गई है। वो विधि ये थी, शायद हम भूल चुके हैं। हमारे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी ने हमें इतनी छुट्टी दे रखी है, हमें इतना ऐसे छोड़ दिया हुआ है कि आप जाओ कार्य करो, परंतु हमारा नाम भी लेना। भगवान जी कहते हैं कि प्रतिदिन में सिर्फ 3 घंटे तो तू नाम ले, 3 घंटे भी नहीं, चल तो 3 टाइम भोजन जब ग्रहण करेगा तो मेरा नाम ले लेना, मेरा ध्यान कर लेना, या भोजन अर्पण करके भोग लगा के भगवान जी को हम जब परमात्मा को कुछ समर्पण करते हैं, समर्पण शब्द बहुत बड़ा है, हम जब भोग लगाते हैं, क्योंकि समर्पण बहुत बड़ा शब्द है, और वो समर्पण अभी तक हम करने के काबिल नहीं बने हुए हैं। वो समर्पण किसने किया था? श्री नागदेव आचार्य जी ने अपने जीजे के प्रति, श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के प्रति श्री आचार्य जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। भट्टोबा जी ने समर्पण कर दिया था, माँ बाईसा जी ने समर्पण कर दिया था, महिम भट्ट जी ने समर्पण कर दिया था, मीराबाई जी ने समर्पण कर दिया था। भगवान जी के बहुत प्यारे प्यारे, बहुत प्रिय भक्त हुए थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था परमात्मा को, पर हम समर्पण नहीं कर पाए अभी तक। वो किस लिए नहीं कर पाए? क्योंकि हमें प्रपंचिक या भौतिक सुख हमें बहुत पसंद है। हम ये कह लेते हैं कि हमें भौतिक पदार्थ बहुत पसंद है, भौतिक सुख बहुत पसंद है। इस संसार के अंदर जिनके अंदर कोई जान ही नहीं है, कोई सामर्थ्य ही नहीं है, उन चीज़ों से हमें प्रेम है। खाने से, सोने से, अच्छे अच्छे पदार्थ से, अच्छे व्यक्तियों से बात करना, हमें इन चीज़ों से बहुत प्रेम है। हमारी अट्रैक्शन कहाँ जाती है? अच्छी चीज़ों की तरफ। अगर कोई किसी चीज़ में कोई कमी होगी, कोई स्थान हमें अच्छा नहीं लग रहा होगा, या किसी व्यक्ति से बात करने का हमारा मन नहीं होगा, या कोई खाने में पदार्थ में कोई कमी होगी, हम उसका त्याग एक क्षण में, एक पल में कर देते हैं। वह क्यों कर देते हैं? कि हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को एक अच्छा टेस्ट पसंद है। हर चीज़ हमें अच्छी और स्वच्छ चाहिए। अब परमात्मा क्या करते थे? गलियों में जाके, क्या बताएं हम आपको, दुख होता है वो सुनकर भी, कि परमात्मा ने जीवों का उद्धार करने के लिए गलियों में छाछा लेकर जाते थे। वह साफ सफाइयाँ तक गलियों की करते थे। उनको इतना कष्ट सहन किया है हमारे 5 अवतारों ने, हम आपको बता नहीं सकते। अब हम ये सब कुछ जानते हुए भी हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, परंतु ऐसा नहीं है। अगर प्रयास किया जाए, प्रयत्न किया जाए, तो परमात्मा की कृपा से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे दुनिया कहाँ चली गई है? क्या हम अपना जीवन श्री कृष्ण महाराज जी को समर्पण नहीं कर सकते? करना क्या है? सिर्फ अपना मन परमात्मा को दे देना है। आप अपना कार्य करते रहिए, संसार में रहिए, व्यवहार निभाइए, जो मर्जी करिए, आपके हजारों अगर काम है, आप सब कुछ करते रहिए, परंतु परमात्मा को क्या चाहिए? परमात्मा को आपके तन से, आपके शरीर से, आपके सौंदर्य से, आपके कार्यों से, आपके काम से, किसी चीज़ से परमात्मा को कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा चाहते हैं कि सिर्फ
तो मेरे अंदर मन लगा और परमात्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे श्री कृष्ण महाराज जी क्या कहते हैं बार बार कि हे अर्जुन, तू कार्य कर, तू कर्म कर। अब हम कार्य क्या होते हैं, कर्म क्या होते हैं? सिर्फ ये कार्य नहीं होते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करना है, प्रॉपर्टी कमानी है, घर गृहस्थी का जीवन आगे बढ़ाना है, अपने शरीर को संभालना है, बस ये कार्य नहीं होता। एक कार्य परमात्मा ने बताया है, किसी गरीब बंदे को अगर किसी भोजन की आवश्यकता है तो उसको भोजन करवाइए, किसी प्यासे को पानी की, जल की अगर ज़रूरत है तो उसको जल इत्यादि दीजिए, किसी को प्रेम की ज़रूरत है तो उसको प्रेम दीजिए, जिसको ममता की ज़रूरत है तो उसको ममता दीजिए। परमात्मा ने ये नहीं कहा है सिर्फ आप अपने लिए सोचिए, किसी चीज़ों से प्यार कर लीजिए, किसी मंदिरों से प्यार कर लीजिए, किसी मोह ममता के जाल में फंस जाइए। परमात्मा ने हमसे ऐसा कुछ नहीं कहा है। परमात्मा ने तो कहा है एक क्षण में सब कुछ छोड़ देना और मन के अंदर सिर्फ मेरा वास करना और अपना जीवन मुझे समर्पण कर देना। इस संसार से हमें कोई भी इतना सा एक तिनका कहते हैं ना कि तिनका भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। जब यहाँ से जाने का समय आएगा ना, सब कुछ इधर छूट जाएगा। तो किस चीज़ की लालसा है हमारे भीतर, किस चीज़ को हम मांग रहे हैं या किस चीज़ को हम पूछ रहे हैं? पूछने योगी संसार में कौन है? हमें तो परमात्मा के सिवा हम किसी और को सोच भी नहीं सकते कि हम किसी और के ऊपर अपना जीवन समर्पण कर दें, क्योंकि संसार के अंदर जो कृष्ण है, कृष्ण यानी हम अपना जीवन उनको समर्पण कर दे तो कहीं ना कहीं परमात्मा हमको संभाल लेंगे। अगर हम हमारा जीवन किसी संसारिक व्यक्ति को दे देते हैं तो हमारा जीवन कब कहाँ किस पल वो नाश करके चला जाएगा हम कह नहीं सकते आपको। इसलिए अपना जीवन बहुत बहुमूल्य, कहते हैं ना कि बहुमूल्य है, बहुत मुश्किल से मिला हुआ है, फिर से शायद मिले या ना मिले। इसलिए इस जीवन की कदर कीजिए, इस जीवन को अच्छे से चलाइए। इस जीवन को अच्छे से कैसे चला सकते हैं? परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा का नाम लेकर, परमात्मा का स्मरण कर कर और परमात्मा का ध्यान कर कर, अपना मन परमात्मा के अंदर लगाकर। इसलिए परमात्मा के श्री चरणों में प्रतिदिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अनंत जन्मों से भटकता आ रहा हूँ, ना जाने और कितने जन्म में भटकता रहूँगा, बस एक तेरा ही सहारा मुझे चाहिए। हे कृष्ण मुरारी, एक तेरा ही प्रेम मुझे चाहिए जो मुझे इस संसार से, इस भव सागर के माया जाल से मुझे बाहर निकाल कर तेरी श्री चरणों में मुझे आसरा चाहिए। ऐसी प्रतिदिन श्री कृष्ण महाराज चंद्र जी से प्रार्थना कीजिए। वे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी बहुत ही दयालु हैं। हमारे 5 अवतारों को मैं नमन करके अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहूँगी और बार बार आपको अंत में भी यही कहना चाहूँगी कि एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक सांस में परमात्मा का नाम ज़रूर लेना। कह नहीं सकते कब कौन सी घड़ी आखिरी होगी, कौन सी सांस आखिरी होगी, और आखिरी सांस में भी हमें परमात्मा का नाम नहीं छोड़ना है। आखिरी घड़ी के अंदर भी हमें परमात्मा का स्मरण ध्यान नहीं छोड़ना है, क्योंकि मरते समय भी अगर हम परमात्मा का ध्यान कर रहे होंगे, परमात्मा का नाम ले रहे होंगे, तो वो परमात्मा ही हमारा हाथ पकड़ के हमें अपने साथ ले जाएंगे। अगर हम संसारिक लोगों का ध्यान कर रहे होंगे तो फिर से जन्म अगर मिल भी गया तो जो अंदर इच्छाएं रह जाएगी, तो वो इच्छाओं के लिए फिर से जन्म लेंगे और फिर से वो इच्छाएं हमारी जो चलती आ रही हैं इतने जन्मों से, इतने वर्षों से, तो वो जीवन फिर से हमें मिलेगा। अगर फिर से ये जीवन नहीं चाहिए, अगर परमात्मा का धाम चाहिए, परमात्मा के श्री चरणों में रहना है, अगर उनके श्री चरणों की सेवा करनी है, उनकी छवि को निहारना है, उनकी वाणी को सुनना है, तो बस श्री कृष्ण महाराज जी से यही प्रार्थना करना कि हे प्रभु, तू मेरा, मैं तेरी। आपके और मेरे अंदर इतना प्रेम होना चाहिए और हमारे रिश्ते में इतना रस होना चाहिए कि संसार का कोई भी व्यक्ति आकर हमारे प्रेम के अंदर, हमारे प्रेम भरे संबंध के अंदर कोई खंड डाल के ना जाएं, और इतना गहरा रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना।
और सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन को एक बहुत ही स्वच्छ प्रकार से और बहुत ही अच्छे विचारों से अपने जीवन की पूर्ति करें और अपने जीवन को चलाइए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम भी अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली कथा में या अपने अलग विचारों को लेकर पेश होंगे आपके समक्ष। आज के लिए सादर दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।